आज मैं आपको 5 अलग अलग भर्तियों के बारे में जानकारी दूंगी। जो लोग इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए इतने समय से इंतजार कर रहे थे और इनकी परीक्षाओं के लिए तैयारियां भी कर रहे थे, वो लोग हमारे इस वीडियो को देखकर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इन भर्तियों में अलग अलग पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहली भर्ती है UPPCL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2020। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पद के लिए आवेदन जारी कर दिए हैं। इन पदों पर 608 उम्मीदवारों की भर्ती होगी, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 245 पद, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 60 पद, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164 पद, SC के लिए 127 पद और ST के लिए 12 पदों पर उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता: इन पदों के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसकी गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क: उत्तर प्रदेश में रहने वाले सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। यूपी के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले SC, ST वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। चालान के जरिए आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई 2020 है। उम्मीदवारों को पे स्केल लेवल 4 के तहत 27,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया: इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों के लिए 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तिथि 22 जुलाई 2020 है। उम्मीदवारों का ऑनलाइन टेस्ट अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में आयोजित किया जा सकता है। दूसरी भर्ती है ऑयल इंडिया जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने दिल्ली और यूपी के नोएडा स्थित दफ्तर के लिए 10 अलग अलग पदों पर आवेदन जारी किए हैं। पदों का विवरण: सीनियर असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 7 के लिए 3 पद, सीनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड 7 के लिए 1 पद, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 5 पद और जूनियर असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद पर आवेदन निकाले गए हैं। शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 माह का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्मीदवार को MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी अनिवार्य है। आयु सीमा: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच आयु निर्धारित की गई है और OBC वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क: सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है। SC, ST, PWPT, EWS, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। वेतन: इन पदों के लिए उम्मीदवारों को 13,500 से 28,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 जून 2020 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2020 है। तीसरी भर्ती है दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020। दिल्ली पुलिस ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं। दिल्ली पुलिस ने 1564 पदों पर सब इंस्पेक्टर SI और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF के पदों के लिए आवेदन जारी किए हैं। पदों का विवरण: सब इंस्पेक्टर के 169 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें 91 पद पर पुरुषों को और 78 पदों पर महिलाओं को चुना जाएगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 1395 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा,
1342 पदों पर पुरुषों को और 53 पदों पर महिलाओं का चुनाव होगा। शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है और आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है और SC/ST, महिलाओं, एक्स सर्विसमैन को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वेतन: इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ट्रिक्स लेवल 6 के आधार पर 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के बीच में वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जून 2020 से शुरू हो गए हैं और आवेदन भरने की आखिरी तारीख 16 जुलाई 2020 है। जो उम्मीदवार चालान के जरिए आवेदन शुल्क भरना चाहते हैं उनके लिए आखिरी तारीख 22 जुलाई 2020 है। चौथी भर्ती है CGPSC रिक्रूटमेंट 2020। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग भर्ती 2020 के तहत 178 पदों पर फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 157 पद और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के लिए 21 पद पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा। शैक्षिक योग्यता: इन पदों के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है और कृषि, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा: अन्य राज्य के उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु की गिनती 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क: SC/ST OBC वर्ग के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वेतन: फॉरेस्ट रेंजर के लिए चयनित उम्मीदवारों को 38,100 रुपये और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर उम्मीदवारों को 56,100 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया: फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून 2020 से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 जुलाई 2020 है। छत्तीसगढ़ वन विभाग भर्ती की परीक्षा 20 सितंबर 2020 को होगी। पांचवी और आखिरी भर्ती है PTCS रिक्रूटमेंट 2020। बिहार तकनीकी सेवा आयोग PTCS ने वर्ष 2020 के लिए भर्तियां जारी कर दी हैं। PTCS ने 303 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 92 पद, फिजियोथेरेपिस्ट जनरल सब कैडर के लिए 126 पद और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जनरल सब कैडर के लिए 86 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता: फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए उम्मीदवार के पास फूड, डेयरी, बायो, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री और केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट जनरल सब कैडर के लिए उम्मीदवार के पास फिजियोथेरेपी में डिग्री होनी चाहिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जनरल सब कैडर के लिए उम्मीदवार के पास ऑक्यूपेशनल चिकित्सा की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा: इन पदों पर सामान्य वर्ग के पुरुषों की आयु 37 वर्ष और महिलाओं की उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 42 वर्ष होनी चाहिए और OBC/BC वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष होना जरूरी है। आवेदन शुल्क: SC/ST PWD महिला वर्ग के लिए 50 रुपये आवेदन शुल्क है और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। वेतन: उम्मीदवारों को मैट्रिक्स लेवल 6 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 जून 2020 से शुरू हो गई है।
और इनके लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 जून 2020 है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे चैनल में दिए गए नंबर और ईमेल के जरिए अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं।